नबी अकरम शफीए आज़म दुखे दिलों का पयाम ले लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज सुफ़ा ऑनलाइन कोर्सेज़ की तरफ से ज़कात कोर्स का 11वां सबक पेश किया जा रहा है। इस सबक में ज़कात के मसारिफ को बयान किया जाएगा। इसी तरह ज़कात किसी को दी जाए तो मालिक बनाकर दी जाए और चंद अहम मसाइल पर रोशनी डाली जाएगी। लेकिन जिस वक्त मसाइल बयान हो रहे होंगे उस वक्त आपके ज़हन में ये सवाल ज़रूर उठेगा कि इनके दलाइल क्या हैं। तो सबसे पहले हम दलाइल को बयान करते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने ज़कात के मसारिफ को कहाँ ज़िक्र फरमाया। तो ये बात समझ लें कि अल्लाह पाक ने सूरह तौबा आयत नंबर 60 में ज़कात के मसारिफ बयान फरमाए। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। इस आयत का तर्जुमा ये है कि सदक़ात तो दरअसल हक है फ़कीरों का, मिस्कीनों का और उन अहलकारों को जो सदक़ात की वसूली पर मुकर्रर होते हैं और उनका जिनकी दिलदारी मकसूद है, नीज़ ग़ुलामों को आज़ाद करने में और कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा करने में और अल्लाह के रास्ते में और मुसाफिरों की मदद में खर्च किया जाए। ये एक फ़रीज़ा है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह इल्म का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक है। इसी तरह दूसरी बात ये आएगी कि जब भी ज़कात की रकम किसी फ़कीर को या किसी मसारिफ़ ज़कात में किसी को दी जाए तो वो मालिक बना कर दी जाए। अब मालिक बनाने की दलील क्या है, तो इस बारे में साहिब बदाए सनाए मलिकुल उलमा अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में फरमाया कि मालिक बनाने की दलील ये है कि कुरान में उमूमन ज़कात और सदक़ात वाजिबा का लफ्ज़ ईता के साथ जिक्र किया गया है। जैसा कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़का, इसी तरह अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, इसी तरह इक़ामुस्सलाति व ईताइज़्ज़का, इसी तरह आतु हक़्क़हु यौम हसादी। और लफ्ज़ ईता लुग़त में अता करने के माने में आता है और ज़ाहिर है कि किसी को कोई चीज़ अता करने का मफ़हूम हकीकी यही है कि उसको इस चीज़ का मालिक बना दिया जाए। आगे अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दूसरी दलील ये है कि कुरान मजीद में ज़कात को सदक़े के लफ्ज़ से ताबीर फरमाया है। जैसा कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, और सदक़े के माना हकीकी यही है कि किसी फ़कीर हाजतमंद को इसका मालिक बना दिया जाए। इसी तरह शेख इब्न हुम्माम रहमतुल्लाह ने फतुल क़दीर में फरमाया कि सदक़े की हकीकत भी यही है कि किसी फ़कीर को इस माल का मालिक बना दिया जाए। इसी तरह इमाम जस्सास रहमतुल्लाह ने अहकामुल कुरान में फरमाया कि लफ्ज़ सदक़ा तमलीक का नाम है। ये बात इमाम जस्सास रहमतुल्लाह ने जिल्द 2 सफ़ा नंबर 152 पर की है। और तीसरी बात सबक में ये आई कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़कात देना जायज़ नहीं। आले मोहम्मद से कौन मुराद है, पहले तो ये बात समझ लें। तो आले मोहम्मद से मुराद आले अब्बास, आले अली, आले जाफ़र, आले अकील, आले हारिस, ये आले मोहम्मद से मुराद है जिन्हें बनु हाशिम भी कहा जाता है। इनको ज़कात क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि मुस्लिम शरीफ की रिवायत जिल्द 2 सफ़ा नंबर 753 एक हदीस का टुकड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इन्न सदक़त ला तंबगी लि आलि मुहम्मद इन्नमा हिय औसाखुन नास, के सदक़ा यानी ज़कात ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के लिए मुनासिब नहीं, क्योंकि ये तो लोगों की मैल है। अब आते हैं मसाइल की तरफ। पहला मसला है कि ज़कात के मसारिफ क्या हैं। तफसीली बयान तो पहले गुजर चुका है। इजमाली बयान ये कि हर वो मुसलमान जो सैयद अलवी अब्बासी ना हो और इसकी मिल्कियत में 52.5 तोले चांदी या इसकी मालियत के बक़दर सोना, नकद रकम, माल तिजारत और रोज़मर्रा के इस्तेमाल से ज़ायद अशिया ना हो, वो ज़कात और सदक़ात वाजिबा का मुस्तहिक है।
दूसरा मसला है कि किन लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं। तो ये भी समझ लें कि ज़कात सदक़ा फ़ितर की रकम अपने उसूल यानी जिनसे पैदा हुआ है, यानी माँ बाप दादा दादी नाना नानी वगैरह, और फुरू यानी औलाद पोता पोती नवासा नवासी वगैरह को नहीं दी जा सकती। इसी तरह बीवी शौहर को, शौहर बीवी को नहीं दे सकता। इसी तरह गैर मुस्लिम को भी ज़कात और सदक़ात वाजिबा नहीं दे सकते। इसी तरह सादात को ज़कात देना जायज़ नहीं। हाँ, अलबत्ता जिसकी माँ सैयद हो, बाप सैयद ना हो, तो उसे ज़कात दी जा सकती है। ये तफसीलात फतावा शामी जिल्द 2 सफ़ा 72 और 73 से ली गई। अगला मसला जिसका पहले भी जिक्र हो चुका है कि ज़कात में तबलीग ज़रूरी है, कि ज़कात और सदक़े फ़ितर की अदायगी के लिए ज़रूरी है कि ज़कात सदक़े की नीयत से मुस्तहिक़ को रकम का मालिक बना दिया जाए। मालिक बनाए बगैर ज़कात फ़ितरा अदा नहीं हो सकता। इसीलिए अस्पताल, पुल और रिफाई कामों में ज़कात नहीं लग सकती, क्योंकि वहाँ गरीब को मालिक बनाने की शर्त नहीं पाई जाती। अगला मसला है कि ज़कात जब अदा की जाए तो नियत किस वक्त की जाए। तो ये भी समझ लें कि ज़कात की अदायगी के लिए ज़कात की नियत होना ज़रूरी है। अगर ज़कात की रकम जुदा करते वक्त नियत कर ली जाए तो भी काफ़ी है, अगरचे देते वक्त नियत ना हो। हाँ, देते वक्त ज़कात के अलावा किसी दूसरी चीज़ की नियत कर ले, मसलन कर्ज वगैरह की, तो फिर ज़कात अदा नहीं होती। अगला मसला है कि अगर कोई आदमी चेक से ज़कात अदा करना चाहे तो वो अदा होगी या नहीं। तो ये भी समझ लें कि चेक की सूरत में ज़कात दी है तो ज़कात इस वक्त अदा होगी जब मुस्तहिक कैश निकलवा ले या इसके अकाउंट में एंट्री आ जाए। सिर्फ चेक दे देने या चेक जमा करा देने से ज़कात अदा ना हो। अगला मसला ये है कि ज़कात का बेहतरीन मसरफ क्या है। तो ज़कात का बेहतरीन मसरफ उसूल व फुरू के अलावा आपके मुस्तहिक रिश्तेदार हैं, इसमें दूरा सवाब है, सिला रहमी का और ज़कात की अदायगी का। दूसरे नंबर पर बेहतरीन मसरफ दीनी मदारिस हैं, इसमें भी दुगना सवाब है, इशाअत दीन का और ज़कात की अदायगी का। इसी तरह किसी गरीब का कर्ज उतारना, बेगुनाह कैदियों को छुड़ाना, गरीब का इलाज करवा देना, ये भी ज़कात के बेहतरीन मसारिफ है। अगला मसला ये है कि जेवर की ज़कात किसके ज़िम्मे है, बीवी के या शौहर के। तो ये भी वाज़ेह है कि जो शख्स साहिब निसाब है वो अपनी ज़कात के ज़िम्मेदार खुद है, कोई और नहीं। मसलन बीवी निसाब के बक़दर जेवरात की मालिक हो तो इसकी ज़कात खुद मालिक के ज़िम्मे है, यानी बीवी की, इसके शौहर या वालिद पर नहीं। हाँ, अगर शौहर बीवी की तरफ से इसके इल्म में लाकर इसके जेवरात की ज़कात अदा कर दे तो ज़कात अदा हो जाएगी। अगला मसला है कि क्या कर्ज माफ़ कर देने से ज़कात अदा होती है या नहीं। तो इसकी तफसील ये है कि मसलन किसी गरीब आदमी पर आपकी कुछ रकम कर्ज है और आपके माल की ज़कात भी इतने ही रुपए या इससे ज़्यादा है, उसको अपना कर्ज ज़कात की नीयत से माफ़ कर दिया तो ज़कात अदा नहीं हुई। अलबत्ता उसको वो रकम ज़कात की नीयत से दे दी तो ज़कात अदा हो गई। अब यही रुपए अपने कर्ज में इससे ले लेना दुरुस्त है। रही ये बात कि खुद इस कर्ज की भी ज़कात अदा होगी या नहीं, तो जवाब ये कि इसकी ज़कात साक़ित हो जाएगी। आखिरी मसला ये है कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि हम ज़कात निकाल देते हैं, बाद में पता चलता है कि जिसको ज़कात दी है वो मुस्तहिक नहीं था, मसलन वो साहिब निसाब था या काफिर था या सैयद था। ऐसी सूरत हाल में क्या हुक्म है, ज़कात अदा हुई या नहीं। तो इसका जवाब ये कि देते वक्त मुस्तहिक समझकर ज़कात दी थी तो ज़कात अदा हो गई, दोबारा देने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और दीन को सीख कर उस पर अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।